हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को कांगड़ मैदान से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हरोली उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री भी विशेष रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री कॉलेज हरोली से कांगड़ मैदान तक एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें नशा निवारण विषय पर आधारित नशा मुक्त ऊना, नशा मुक्त हिमाचल के माध्यम से समाज को नशे को ना, जिंदगी को हाँ का जागरूकता संदेश दिया गया। इस शोभा यात्रा में स्वयं सहायता समूहों, विद्यालयों के छात्र छात्राओं, सांस्कृतिक दलों तथा विभिन्न सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही शोभा यात्रा में देशभक्ति की धुनों ने हरोली की धरा को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया। इन प्रदर्शनी स्टॉलों में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को दी। उन्होंने प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। प्रदर्शनी स्टॉलों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के स्टॉल और ईट राइट मेले की तर्ज पर पौष्टिक व्यंजनों जैसी विभिन्न स्टॉल स्थापित किए गए। इस अवसर पर चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत राणा, अशोक ठाकुर, राजभवन के सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा, विनोद कुमार, उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह सहित हरोली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मैं जब हिमाचल में आया तो ये नशा निवारण का सबसे पहला कार्यक्रम श्री मुकेश जी के ही साथ हरोली में शुरू किया 2 वर्ष पहले। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल में जब शुरू किया था तब तो हमें भी कुछ नहीं दिख रहा था कि यहाँ के लोग क्या सोचें, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस 2 वर्ष पे अनवरत जो कार्यक्रम मैं करता चला आ रहा हूँ, तो आज हिमाचल के गांव-गांव से आवाज़ उठ रही है कि हिमाचल से नशा को दूर करना चाहिए। हिमाचल को अगर बचाना है तो हिमाचल से नशा को दूर करना है। मैं समझता हूं कि आज सब लोग जो पहले अपने परिवारों में कुछ कहते नहीं थे, आज सभी के सभी लोग कम से कम ये शुरू कर दिए हैं कि नहीं, हमारे परिवार में अगर है तो उसको खुल करके कह रहे हैं। पंचायतें खुल करके ये कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई नशा करता पाएगा तो उसको हम पंचायत की सुविधा नहीं देंगे। यह बहुत बड़ी सफलता है। और फिर दूसरी बार जब हरोली में आया हूँ तो मैं मुकेश अग्निहोत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि इस अभियान को हिमाचल को बचाने के लिए वह पूरी तौर पर अपने यहाँ से कर रहे हैं। मैं निश्चित समझ रहा हूँ कि आगे के 1 वर्षों के अंदर हिमाचल को नशा मुक्त करने के लिए आवश्यक है डिमांड को खत्म करना। जब तक डिमांड रहेगी तब तक हिमाचल से नशा नहीं हम दूर कर सकते। वह डिमांड हम खत्म कर लेंगे लोगों के जन सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, क्योंकि अब तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनप्रतिनिधि भी पूरी तौर पर जुड़ रहे हैं। तो आज मैं पुनः आया हूँ और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यह पूरा का पूरा थीम जो है वो नशे पर है। हम इसको और उत्साह के साथ करते, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना घटी उसका परिणाम रहा कि हम सभी लोगों को उसका इतना कष्ट था कि हम आज शोक में भी हैं और इस दृष्टि से भी है कि हिमाचल में जो नशा आ रहा है वो कहीं न कहीं हमारे बगल में जो देश है उससे आ रहा है। तो हम जितना प्रहार कर सकेंगे उस पर करेंगे और प्रहार कर करके उसको किन्हीं न किन्हीं स्थिति में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना। मुकेश जी वीरभद्र जी की याद आती है, जब रैली निकालते थे तो उनके बारे में थोड़ा बोल दें आप। माननीय वीरभद्र सिंह जी लगातार इस उत्सव में आते थे। बिल्कुल हमारे नेता थे हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने कि
दफ़ा मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, उनका बहुत आशीर्वाद हमें मिलता था और मैं महामहिम राज्यपाल जी का आभारी हूँ कि 2 सालों में दूसरी दफ़ा महामहिम ने हमें आशीर्वाद दिया है, हरोली की पब्लिक को, ऊना की जनता को आशीर्वाद दिया है। और जैसा महामहिम ने कहा कि इस समय देश में माहौल जो पहलगाम की घटना हुई है और ये एक त्रासदी देश के साथ हुई है, तो जब महामहिम से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि आप नशे के थीम पे इस